हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में मास्टर साइयन के सामने खड़ा होता है। मास्टर साइयन गोकू से कहता है, मैंने सुना है तुम ट्विन मल्टीवर्स के ओमनी किंग हो, तो ये है तुम्हारी ताकत। गोकू कहता है, नहीं, ये मेरी पूरी ताकत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पावर के 10% के लेवल पर हूँ और तुम्हें मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी पावर का और इस्तेमाल करूँ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मास्टर साइयन हंसते हुए कहता है, मैं ये तो समझ गया हूँ कि तुम उस मल्टीवर्स के ओमनी किंग हो, लेकिन शायद तुम मेरी पावर के बारे में नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि खतरा मुझे है या तुम्हें। इसके बाद वेजिटा कहता है, हे गैगारॉट, इस बेवकूफ़ को मैं मारूंगा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम इसे नहीं हरा सकते, और मैंने तुमसे कहा ना, तुम दूर रहो, इसे मैं देखता हूँ। इसके बाद मास्टर साइयन कहता है, वेजिटा, तुम प्रिंस कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम कितने मजबूर हो, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। तुम खुद को प्रिंस कहते हो और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पावर मेरे पावर के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही बार में मसल के रख दूँ। ये सुनकर वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मास्टर साइयन पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं मास्टर साइयन वेजिटा के अटैक को बहुत ही आसानी से टॉच कर देता है और मास्टर साइयन वेजिटा पे एक पंच कर देता है, जिससे वेजिटा घुटनों पे गिर जाता है। इसके बाद मास्टर साइयन वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुम्हें इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वेजिटा गुस्से में कहता है, नहीं, मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैं इससे भी लड़ने के लायक नहीं हूँ। गैगारॉट को देखो, वो एक ओमनी किंग है और मैं एक हरा हुआ प्रिंस साइयन, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी नौबत दोबारा नहीं आने दूंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, मास्टर साइयन की ताकत बिल्कुल अलग है और तुम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम एक प्रिंस ऑफ साइयन हो और तुम हमेशा रहोगे। वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी भाषण की जरूरत नहीं है गैगारॉट। इसके बाद मास्टर साइयन गोकू से कहता है, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तुमसे लड़ने के लिए और तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, क्या तुम सिर्फ बातें ही बनाओगे या मुझसे लड़ोगे भी। इसके बाद मास्टर साइयन गोकू पे अटैक कर देता है और उसका हमला बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को डॉज कर देता है। वेजिटा कहता है, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ताकत के मामले में जरूर हराऊंगा गैगारॉट। के बाद हम देखते हैं गोकू और मास्टर साइयन में बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही होती है और मास्टर साइयन गोकू पे लगातार हमला किए जा रहा था और गोकू उसके अटैक को बार बार टच किए जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर साइयन गोकू पे अपने बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ गोकू भी अपने कामेहामेहा से मास्टर साइयन पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही तगड़ा धमाका होता है। मास्टर साइयन कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। इसके बाद गोकू कहता है, तुम अपनी जितनी भी ताकत का इस्तेमाल करना चाहो कर दो, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इसके बाद मास्टर साइयन कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरा ये फॉर्म पसंद आएगा। इसके बाद वो मास्टर साइयन अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं वो सुपर सैयन 3 रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद मीरा कहता है, तुम थोड़ा संभल के रहना और तुम जानते हो ना हमारा मकसद क्या है और आखिर हम यहाँ पर क्यों हैं। तुम ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करना जिससे तुम्हें नुकसान हो, वरना हम अपने मकसद को कामयाब नहीं कर पाएंगे। और तुम ये बात तो बिल्कुल भी मत भूलना कि वो ओमनी किंग है। इसके बाद मास्टर साइयन कहता है, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसे देख लूंगा। ये कह के मास्टर साइयन गोकू पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद मास्टर साइयन कहता है, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने नहीं टिकने दूंगा, समझे। इसके बाद गोकू कहता है, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लिया और कमज़ोर समझ लिया, लेकिन ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। इसके बाद गोकू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं मास्टर साइयन उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद गोकू लगातार मास्टर साइयन पे अटैक कर रहा होता है। वेजिटा ये देख के कहता है, इन दोनों की ताकत तो कमाल की है। और हम देखते हैं गोकू और मास्टर साइयन में काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही होती है, जिससे वहाँ पर तबाही मचने लगती है। इसके बाद मीरा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ निकलना होगा। इसके बाद मास्टर साइयन कहता है, मैं इस लड़ाई को ख़त्म किए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, समझे। ये कह के मास्टर साइयन गोकू पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी कहता है, गैगारॉट, इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करो, मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, वैसे भी मैं इस लड़ाई से बहुत बोर हो चुका हूँ, अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। गोकू जैसे ही ये बोलता है, मास्टर साइयन उसके सामने आ जाता है और कहता है, ये लड़ाई तो मैं ही खत्म करूंगा, वो भी तुम्हें मार कर। ये कहकर मास्टर साइयन गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। इसके बाद गोकू उस मास्टर साइयन के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका मास्क टूटने लगता है। ये देख के मास्टर साइयन बहुत गुस्से में गोकू पे फिर से अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बड़ी आसानी से फिर से टॉच कर देता है।
गोकू फिर से उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसका मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। गोकू और वेजिटा उसका चेहरा देख के बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल गोकू की तरह था। वेजिटा ये देख के कहता है नहीं आखिर कैसे, आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। और गोकू भी उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए ब्लैक। लेकिन ब्लैक कुछ भी नहीं बोलता और वो गोकू की तरफ देख के बस हंसता रहता है। इसके बाद गोकू गुस्से में बोलता है क्या तुमने सुना नहीं ब्लैक, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। मैंने तुम्हें फ्रीजा और बाकियों के साथ मार दिया था। लेकिन ब्लैक अभी भी कुछ नहीं कहता और गोकू को देख के हंसता रहता है और हंसते हुए ही कहता है क्या तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार कर या हरा कर तुम मुझसे बच जाओगे। मैं तो बस इस खेल का एक छोटा सा मुहरा हूँ। संतवाई क्या होती है आखिर ये तुमने देखी ही कहाँ है। लेकिन बहुत ही जल्द तुम उसे देखोगे और तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, वो तुम सबका अस्तित्व मिटा देगा। इसके बाद गोकू कहता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद ब्लैक कहता है तुम उसकी पावर नहीं जानते गोकू, आखिर वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम खुद को ओमनी किंग कहते हो लेकिन तुम उसकी पावर के आसपास भी नहीं हो और वो तुम सबको बहुत ही जल्द खत्म कर देगा। और मैं एक तुम्हें बात बता दूं गोकू, ये सब कभी नहीं होता अगर तुम यहाँ नहीं आते तो। और इन सब की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। और वेजिटा प्रिंस ऑफ साइयन, तुम खुद को प्रिंस ऑफ साइयन कहते हो ना, लेकिन ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो और तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। और ये सब तुम दोनों की आंखों के सामने होगा और तुम दोनों कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो तुम दोनों को कीड़े की तरह मसल के रख देगा, ओमनी किंग और प्रिंस ऑफ साइयन। वेजिटा को ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ब्लैक पे वो बहुत जोरदार अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं ब्लैक उसके अटैक को टॉच कर देता है। इसके बाद ब्लैक अपने की ब्लास्ट से वेजिटा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू बीच में आके उसके अटैक को रोक लेता है और ब्लैक को एक जोरदार पंच करता है जिससे ब्लैक बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद गोकू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद ब्लैक हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम यहाँ पे ड्रैगन बॉल के लिए आए हो ना, तो ये लो सारे ड्रैगन बॉल और तुम अपने को बचा सकते हो तो बचा लो, मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद मीरा और ब्लैक वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है आखिर इन सबका मतलब क्या है, आखिर उसने ड्रैगन बॉल को इतनी आसानी से हमें कैसे दे दिया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब वेजिटा कहता है आखिर इसने इतनी आसानी से ड्रैगन बॉल हमें कैसे सौंप दिया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या गड़बड़ हो सकती है। गोकू कहता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा वेजिटा। वेजिटा कहता है लगता है बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई क्या करॉट। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से जैनो गोकू और जैनो वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं। गोकू कहता है तुम लोग आखिर यहाँ पर आ ही गए, देखो हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। इस पर जैनो गोकू कहता है क्या तुमने ड्रैगन बॉल को हासिल कर दिया। गोकू कहता है हाँ देखो यहाँ पर सारे ड्रैगन बॉल हैं, लेकिन मैं एक बात से हैरान हूँ, उसने सारे ड्रैगन बॉल मुझे ऐसे ही सौंप दिए और इसके बाद वो यहाँ से भाग गया। जैनो गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है वो यहाँ से भाग गया, आखिर ऐसा क्यों। गोकू कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या करो, हमें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। इसके बाद जैनो गोकू कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने डायमेंशन गैप को सील कर दिया है क्योंकि उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से तबाह कर दिया था, इसलिए तुम्हें अब थोड़ा अपने यूनिवर्स में संभल के रहना होगा। हो सकता है यहाँ से कुछ लोग वहाँ पर चले गए होंगे, इसीलिए अब उनको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम एक ओमनी किंग हो और तुम्हें खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो और उस ट्विन मल्टीवर्स का रास्ता दोबारा ना खुले वरना पूरे मल्टीवर्स में तबाही मच सकती है। इसके बाद गोकू जैनो गोकू से कहता है तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इस बात का खास तौर से ध्यान रखूंगा। इसके बाद गोकू उस डायमेंशन पोर्टल को खोल देता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद गोकू जैनो गोकू और जैनो वेजिटा से कहते हैं अच्छा तो अब हम चलते हैं, तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये कह के गोकू उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर चला जाता है। फाइनली वो दोनों अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है वेजिटा आखिरकार हम अपने यूनिवर्स में आ ही गए। जीटा कहता है क्या करो, हमें ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना चाहिए। गोकू वेजिटा की बात सुन के कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, चलो उनके पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल फाइनली मिल गए हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक से जेनोसामा के प्लेस पे पहुंच जाता है। वो ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाते हुए कहता है ग्रैंड प्रीस्ट हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। इसके बाद गोकू को एक आवाज सुनाई देती है आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। गोकू और वेजिटा को बहुत ही ताकतवर शक्ति महसूस होती है। गोकू और वेजिटा अपने सामने एक शख्स को देखते हैं और उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। गोकू कहता है आखिर तुम कौन हो। इसके बाद वो शख्स कहता है मैं हूँ फादर ऑफ ऑल साइयन अकुमू।